दुर्लभ कश्यप उज्जैन का 20 साल का लड़का, जिसकी कहानी आप लोगों ने देखी और आप लोगों ने काफी पसंद भी किया। और हमारे कई दर्शक ये मांग कर रहे थे कि पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुखा कलवा के बारे में भी वीडियो बनाई जाए। तो आज हम यहाँ पर पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुखा कलवा के बारे में बताने जा रहे हैं। सुखा कलवा और दुर्लभ कश्यप, इन दोनों का आतंक ही कुछ एक जैसा ही अपने अपने एरिया में फैल चुका था। तो आज हम बताने वाले हैं कि किस तरह से दोनों जुर्म के दुनिया में एंट्री करते हैं और जराइम की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए इस दुनिया से ही रुखसत हो जाते हैं। एक के शरीर पर 36 चाकुओं के वार और दूसरे के शरीर पर 60 गोलियां। दुर्लभ कश्यप की कहानी तो आपको पता है कि कैसे उज्जैन में दुर्लभ कश्यप को एक गैंग वॉर में 36 चाकुओं के वॉर से मारा गया था। दुर्लभ कश्यप उज्जैन में लूट, हत्या, धमकी, सोशल मीडिया के जरिए छोटे मोटे कम उम्र के लड़कों को अपनी गैंग में शामिल करना और आखिर एक दिन उसका अंत हो जाना। तो दुर्लभ कश्यप की कहानी अगर आपने पूरी नहीं देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे, आप दुर्लभ कश्यप की कहानी वहां पर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में हम दोनों ही कुख्यात बदमाशों का कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन आज का यह वीडियो पूरी तरह से पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुखा कलवा के बारे में है। पंजाब के अलग अलग थानों में सबसे ज्यादा मामले जिसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में मुकदमे दर्ज थे। हाईवे रॉबरी, हत्या, डकैती, इन सब वारदातों को अंजाम दिया करता था। इस कुख्यात गैंगस्टर का नाम था सुखा कलवा। कुख्यात अपराधी सुखा कलवा के बारे में अधिकतर जिस तरह से देखने को मिलता है, ज्यादातर गैंगस्टर अपने गांव के नाम को सरनेम बना लेते हैं। जिस तरह से नीरज बवाना दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला है, अपना सरनेम बना चुका है। ठीक उसी तरह से सुखा भी अपने गांव का नाम जो कि कालवा था अपने नाम के पीछे लगा लिया। दुर्लभ कश्यप तो शौक में बदमाश बना था, लेकिन सुखा कलवा के अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी अलग ही। ये उन दिनों की बात है जब सुखा स्कूल में पढ़ाई किया करता था। उसके माता पिता अमेरिका में रहते थे, वो NRI थे। सुखा भी दुर्लभ कश्यप की तरह बचपन में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में अव्वल। सुखा के पिता का नाम सुदर्शन सिंह और माता का नाम हरजिंदर कौर। लेकिन सुखा अपने माता पिता के साथ अमेरिका नहीं गया, वो अपनी मौसी के साथ रहा करता था और शुरुआती पढ़ाई लिखाई उसी के गांव कालवा, जो कि कपूरथला जिले में आता है, वहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगा। एक दिन सुखा के गांव में दो गुटों के बीच आपसी रंजिश में लड़ाई होती है और झगड़े में पुलिस केस में सुखा का नाम भी दर्ज होता है। उस वक्त सुखा की उम्र महज 16 साल की थी। वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और ये सुखा के ऊपर पहला मामला था, लेकिन आखिरी नहीं। सुखा अपने बाप की तरह विदेश जाना चाहता था, लेकिन उसके नाम पर एक केस दर्ज हो चुका था, जिससे पासपोर्ट बनाने में काफी दिक्कतें होने लगी। और इस घटना के बाद उसके स्वभाव में काफी बदलाव आने लगा। वो नए नए दोस्त बनाने लगा, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। और ऐसे ही एक लड़की से सुखा को प्यार हो गया, लेकिन लड़की एक रिजॉर्ट मालिक की बेटी थी। लड़की का बाप सुखा से उसकी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन दोनों ने शादी करने का तो मन बना लिया था। मतलब दोनों की शादी भी हो जाती है और फिर सुखा अपनी पत्नी के साथ चला जाता है एक ऐसे देश में जहां पर वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जाकर सुखा टैक्सी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने लगा। सुखा के बदमाश बनने के पीछे की कहानी एक ये भी कहा जा सकता है कि सुखा जब ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाकर अपने परिवार का गुजारा करने लगा तो कहाँ एक रिजॉर्ट की मालकिन की बेटी, कहाँ एक टैक्सी ड्राइवर। इसी तरह से घरेलू कलेश की वजह से उसकी शादी टूट गई और वो वापस अपने गांव आ गया और फिर से आपराधिक छवि वाले लोगों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे सुखा अपराध की सीढ़ियां चढ़ने लगा और फिर सुखा कलवा ने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल किया। लवली बाबा, जो कि एक जिम चलाता था, लवली बाबा को सुखा कलवा ने उसी के जिम में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सुखा अपराध की दुनिया में आगे बढ़ता गया और ये सब करके उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगा था और वो ठान चुका था कि वो इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनेगा। लवली बाबा की हत्या करने के बाद सुखा फरार हो गया, लेकिन एक के बाद एक लूट, हत्याएं, इन सब वारदातों को अंजाम वो लगातार कर देता रहा। सुखा कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता क्योंकि सुखा पूरी तरह से बन चुका था गैंगस्टर। सुखा पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था क्योंकि वारदात करने के बाद इस तरह से फरार होता कि पुलिस लगातार जाल बिछाती, लेकिन खाली हाथ होता पुलिस का। एक बार पुलिस की गिरफ्त में सुखा आ गया और लेकिन वहां से भी वो भाग निकला। इसके बाद साल 2010 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जालंधर की जेल में डाल दिया।
लेकिन सुक्खा वहां से भी फरार हो गया और ऐसे में सुक्खा की भिड़ंत हुई राजस्थान पुलिस, लेकिन राजस्थान पुलिस को भी सुक्खा कलमा चकमा देकर फरार हो गया। सुक्खा का आतंक पंजाब में ही नहीं बल्कि बंगाल, यूपी, हरियाणा, राजस्थान इन सब जगहों पर फैल चुका था। जुलाई 2012 में सुक्खा और उसके साथियों ने 4 किलो सोना और कई लाख नकदी लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद सुक्खा अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी और काफी मशक्कत के बाद पुलिस को भनक लगी कि सुक्खा पश्चिम बंगाल में रहता है। पुलिस निकल गई पश्चिम बंगाल सुक्खा को पकड़ने के लिए और उसे पकड़ भी लिया, लेकिन कहा जाता है सुक्खा की जब गिरफ्तारी हुई तो बीमार और लाचार अवस्था में था, उसका इलाज चल रहा था। बंगाल में 6x6 के कमरे में रहकर सुक्खा कलमा कुख्यात गैंगस्टर अपना गुजारा कर रहा होता है। पंजाब समेत 3 राज्यों के लिए वांछित गैंगस्टर बन चुका था सुक्खा और वहीं से सुक्खा को जेल भेज दिया गया। सुक्खा कलमा इतना खतरनाक था कि वो जेल में भी अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। सुक्खा कलमा जेल में बैठकर अपने फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट करता। जेल से बाहर की दुनिया में बैठे उसके प्रशंसक लगातार बढ़ते जा रहे थे। 21 जून 2015 को पुलिस काफिले की 12 गाड़ियां सुक्खा कलमा को कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रही थी। पेशी से वापस लौटते समय 2 गाड़ियों से आए बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके सुक्खा कलमा का अंत कर डाला। सुक्खा कलमा को करीब 60 गोलियां मारी गई थी। क्योंकि यह हत्या पुलिस कस्टडी में हुई थी तो पुलिस प्रशासन के ऊपर कई तरह से सवालिया निशान खड़े होने लगे। दरअसल लवली बाबा मर्डर केस में मुख्य गवाह को गवाही न देने के लिए जेल के अंदर से ही सुक्खा लगातार धमकी दे रहा था कि अगर वो जेल से बाहर आएगा तो उसे मार डालेगा। और उस गवाह को भी ये मालूम था कि सुक्खा जेल से बाहर आया तो पक्का उसका काम तमाम कर देगा। इसलिए वो गवाह यानी कि सोनू बाबा ने सुक्खा की ही सुपारी देकर हत्या करवा दी। इस बात को सोनू बाबा ने पुलिस हिरासत में आने के बाद कबूल की थी। इसके अलावा सुक्खा के दुश्मन प्रेमा लाहौरिया, बिक्की गोंडा और इस तरह से 4 राज्यों के वांछित अपराधी सुक्खा कलमा का अंत हुआ। जो कभी लोगों को मौत के घाट उतारता था, आज वो खुद 60 गोलियां खाकर जमीन पर पड़ा था। तो दुर्लभ कश्यप और सुक्खा कलमा की कहानी में अंतर सिर्फ इतना है कि दुर्लभ कश्यप शौक के लिए बदमाश बना और सुक्खा कलमा परिस्थिति में आकर बदमाश बना। लेकिन खतरनाक तो दोनों ही थे। अगर दोनों को बचपन से सही रास्ता दिखाया जाता तो आज दोनों इस दुनिया में जिंदा होते। दुर्लभ कश्यप शौक में बदमाश बनने चला था, लेकिन सुक्खा कलमा के पिता अगर उसे शुरू में ही उसके मौसी के यहाँ ना छोड़ते, अमेरिका ले जाते, तो शायद आज सुक्खा कलमा जिंदा होता और एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहा होता। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत